चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है बेरोजगारी को लेकर। बोले हैं भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के समय में बेरोजगारी कम थी, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। भूपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट ये सामने आया। सीएम ईआई के आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है बेरोजगारी पर। जिस तरह से बयान सामने आया भूपेंद्र हुड्डा का, उन्होंने कहा है कि सीएम ईआई के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल ठीक है बेरोजगारी पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में बेरोजगारी दर को लेकर जिस तरह से 38 नहीं है 6% है, यह स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का सामने आया। यह जवाब उन्होंने दिया है विपक्ष के सवाल का। जो मुद्दे जो है, जो हरियाणा 2014 में कांग्रेस के समय में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है 37.4 सीएमआई की। तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो प्राइवेट संस्था है, लेकिन जब यूपी में चुनाव होता है तो अपनी एडवर्टीजमेंट में सीएमआई की रिपोर्ट देते हैं, गुजरात में देते हैं, हरियाणा में। अब किस पे ये यकीन करेंगे? तो इस बात पे है, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये सीएमआई की रिपोर्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में आज बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये रिपोर्ट सीएमआई की यूपी में कैसे ठीक हो जाती है, गुजरात में कैसे मान्य होती है? या तो वो ये कहें भी गुजरात और उसके भी आंकड़े गलत हैं यूपी के, तो ये कई दफा असेंबली में भी कह चुका। तो सीएम के जो आंकड़े हैं उसको कैसे देखते हैं? ये ऐसा है, ये सीएमआई के आंकड़े ठीक है। एक विषय जो बार बार आता है बेरोजगारी। अब हम तो चूंकि अपना सत्यापित डाटा ये अपने पास रखते हैं, और इस सत्यापित डाटा में आज भी एक क्लिक से जब हम ये निकालते हैं कि इस समय जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर किया है तो वो 6.5 लाख के आसपास लोग हैं। और हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रवीण अत्रे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। प्रवीण जी, जो डेटा सामने आया है बेरोजगारी को लेकर, लगातार विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि देखिए जो सीएमआई की रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, और सरकार ने अपनी तरफ से भी जो डेटा दिया है, कह रहे सत्यापित आंकड़ा हमारे पास है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी जी, जहाँ तक कांग्रेस की बात है या सीएमआई के डाटे की बात है, वो तो वही बात हो गई, घर की वही काका लिखनिया। सीएमआई के बारे में हम सब जानते हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता की कंपनी है, एक प्राइवेट संस्था है, और वो जिस तरह से मनमर्जी से डाटा जारी करती है ये हम सबको पता है। लेकिन सरकार ने बाकायदा डाटा जारी किया जो सेल्फ डिक्लेरेशन है हरियाणा के नागरिक की। हरियाणा के अंदर 6.5 लाख लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि हम बेरोजगार हैं। जी जी। अगर हम परिवार पहचान पत्र में जो डाटा आया है, ठीक है, उसके साथ साथ नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग भी यही कहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 1 साल पहले विधानसभा सत्र के अंदर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हरियाणा की जो पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी यही डाटा था। हुड्डा साहब ने खुद पढ़ा है विधानसभा के अंदर। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जो डाटा जारी किया, हम उसकी बात भी कर लेते हैं। तो कांग्रेसी जो है सुविधा की राजनीति करना चाहते हैं, ठीक है, वो सरकारी ऑथेंटिक डाटा को मानते नहीं है, मनमर्जी के डाटा पे बात करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता सब देख रही है। ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन वेद प्रकाश विद्रोही भी हमारे साथ बने हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, जो डेटा सामने आया इसको लेकर इस पर राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है कि जो सत्यापित आंकड़ा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और जो आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं सीएमआई की जो रिपोर्ट, आप कह रहे हैं कि ये सही है। देखिए, अगर सीएमआई की रिपोर्ट गलत है और सीएमआई गलत डाटा देती है, तो ये कैसे हो सकता है कि हरियाणा में तो डाटा गलत है और देश के स्तर पर वो सही है और अन्य राज्यों में भी वो सही है। स्वयं प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भी जिन राज्यों में महंगाई दर कम निकलती है उस डाटे का प्रयोग करते हैं। तो क्या तो आप एकदम ये कहिए कि सीआईएम का डाटा चाहे किसी के पक्ष में है चाहे किसी के विरोध में, वो एकदम गलत है। ठीक है, या ये कहिए कि डाटा सही है, ये तो हो नहीं सकता। सुविधा की राजनीति तो भाजपा करती है।
जो उसको सूट करता है जिस राज्य का डाटा उसको कहते थे वो सही है। राजस्थान के अंदर जब ज्यादा सीएमआई बेरोजगारी की दर बताती है तो भाजपा उसे कहती है कि भाई देखो राजस्थान में कितनी भारी बेरोजगारी दर है। वहीं हरियाणा सरकार ने ही अभी ये जो आपने ग्रुप डी की भर्तियां की थी उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें 13 लाख लोगों का डाटा आया है। 12-13 लाख लोगों ने। वेद प्रकाश जी जवाब ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी आपने तमाम स्टेट का भी जिक्र किया, जवाब ले लेते हैं। प्रवीण अत्री जी जवाब दीजिए। बाकी स्टेट में तो आप कहते हैं कि सही है ये डेटा, विपक्ष पूछ रहा है। पहले तो वेद प्रकाश विद्रोही जी ध्यान से सुन ले और हो सके तो भूपेंद्र हुड्डा जी को भी सुना दे कि हम सीएमआई के डाटे को ऑथेंटिक पहले दिन से नहीं मानते। पहले तो ध्यान से सुन ले, क्योंकि महेश व्यास जो इस कंपनी के एमडी हैं वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 2019 की आपकी जो चुनावी मैनिफेस्टो कमेटी थी उसके वो सदस्य थे। चाहे तो आप ये सर्च गूगल पे एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की अपनी प्राइवेट संस्था अगर कोई डाटा जारी करती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे ऑथेंटिक मानती है? नहीं मान सकती। ध्यान से दोबारा सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी सीएमआई के डाटा को नहीं मानती, इसलिए इस बात का जिक्र ना करें। हम मानते हैं सरकार के ऑथेंटिक डाटा को, चाहे वो नीति आयोग का हो, चाहे वो एनएसएफ का हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का हो। आप तीनों को कंपेयर कीजिए, तीनों एक समान डाटा है। ये कहते हैं कि साहब डी ग्रुप के अंदर तो 13 लाख एप्लीकेशन, हालांकि इनकी ये बात जो है तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन इनको दोबारा समझा देता हूं। कांग्रेसी मित्र ध्यान से समझे, हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्की चाहता है। जो बच्चा प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो भी सरकारी नौकरी की आस करता है। जो बच्चा अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है वो भी सरकारी नौकरी की उम्मीद करके उसको अप्लाई करता है। अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए मान लीजिए 5-7 लाख 10 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेरोजगार है। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट नौकरी में भी हो सकते हैं। प्रवीण जी जवाब दे देते हैं। वेद प्रकाश जी सुन रहे हैं, बेहतर नौकरी की उम्मीद करते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए। ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठा दिए उन्होंने। अभी भाजपा के साथ ये कह रहे हैं कि वो सीएमआई को नहीं मानते। मैं इनको चुनौती देता हूं, फिर राजस्थान में सीएमआई के आंकड़े को लेकर कांग्रेस को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं? आदित्यनाथ सीएमआई को आंकड़े को लेकर क्यों पगले बजाते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत कम है? मैं कह रहा हूं क्या तो भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर कह दे कि हम सीएमआई के आंकड़ों को नहीं मानते, प्रधानमंत्री भी उसको कोट करते हैं। ये नहीं चलेगा। जहां बेरोजगारी ज्यादा आ जाए कल हम भी राजस्थान में कह देंगे कि सीएमआई का आंकड़ा गलत है। ये नहीं चलने वाला। मैं तो सैद्धांतिक बात कह रहा हूँ। क्या तो भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर ये स्टैंड ले ले कि सीएमआई के आंकड़े को सरकार नहीं मानती, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ये नहीं चलने वाला कि कहीं आप उसको मानोगे और कहीं आप उसको नहीं मानोगे। ठीक है प्रवीण जी जवाब दीजिए। अब आप नीति आयोग की बात करते हैं, किसी तरह पोर्टल बना रखा है, आप दूसरों की भी सुन लीजिए भाई। अब ये भाजपा की बड़ी वेद प्रकाश जी को जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का, सुन लीजिए पहले मेरी तो सुन लीजिए ना। आप उनकी सुनने में मैं आके क्या कहना चाहता हूँ, एक बात पक्का दिया वो 20 आंकड़े देते हैं और मैं जब आंकड़ों की चर्चा करता हूँ तो बात नहीं। आपने कहा ना कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बार ये चीजें क्लियर कर दीजिए, तो वही जवाब ले लेते हैं उनसे। प्रवीण जी से जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी जवाब दीजिए। आपकी बात पूरी, अब जवाब ले लीजिए भाई। उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलने नहीं दे रहे। नहीं सर, आपको पूरा टाइम दिया आपको बोलने के लिए। आपका जो सवाल था वो सीधा मैंने ट्रांसफर कर दिया प्रवीण जी के पास, वो जवाब देंगे। आपने बोलने नहीं दे रहे मुझे। अरे भाई नहीं चलेगा ना क्या? चलिए भैया ठीक है प्रवीण जी आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप रुक जाइए। वेद प्रकाश जी अपनी बात रखिए। आंकड़े दिए, अब मैं सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। बोलिए सर बोलिए। देखिए जो भारत सरकार का ही श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय, फिर वो भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है आप उसके आंकड़े उठाकर देख लीजिए। वो भारत वेद प्रकाश जी रखिए अपनी बात सर। देखिए वेद प्रकाश जी लगातार झूठ की बीन बजाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे आप इसको नहीं जुटलाते। मैं जुटला रहा हूं। जनता टीवी राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाता है। बतौर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मैं यहाँ स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं
कि सीएमआई एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की अपनी प्राइवेट एजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी सीएमआई आंकड़ों को नकारती है। हम सरकार के ऑथेंटिक आंकड़ों को मानते हैं। मुझे लगता है वेद प्रकाश विद्रोही जी का ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, उनको अब मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई सवाल बचा होगा। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार की 3 एजेंसी अलग स्तर पे अपना डाटा दे रही है, हरियाणा की जनता सेल्फ डिक्लेरेशन में खुद बता रही है कि पूरे हरियाणा में मात्र 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस अपने कार्यकर्ता की एजेंसी के डाटा की बीन क्यों बजाती है? मेरा सवाल मात्र ये है। सवाल बड़ा ये बनता है कि जब कोई व्यक्ति खुद ये कहे कि मैं काम करता हूं या मैं बेरोजगार हूं, आप उसकी बात मानोगे या वेद प्रकाश विद्रोही जी की मानोगे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की मानोगे? तो कांग्रेस इस तरह की सुविधा की राजनीति ना करे। प्रदेश की जनता बेहतर जानती है, आप और मैं भी जहां रहते हैं हमें बेहतर पता है कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं कितने युवा कामगार हैं और कितने युवा नौकरी में है और कितने बेरोजगार, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस जो है हिटलर के जो प्रचार मंत्री है गोयबल, उनके चेले बने हुए हैं। एक झूठ को बार बार बोलो शायद वो सच लगने लगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए जो डेटा सामने आया है उसको लेकर इस पर राजनीति हो रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो आंकड़े सामने रखे सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार